कोई पूछे भक्ति क्या है, तो भक्ति में दृढ़ मान्यता रहती है, एक निश्चय रहता है कि भगवान मेरा अनिष्ट नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, मेरी दुर्दशा नहीं होगी, कोई दुर्दैव मुझ में न्यूनता नहीं पैदा कर सकता। ऐसी दृढ़ मान्यता ही भक्ति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान का विधान निर्दोष है, कल्याणकारी है, सर्वथा सुखकर है, हितकर है। वो जो उनकी विधि व्यवस्था है, वो नियति हो अथवा परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था हो, वो सब हमारे लिए कल्याणकारी ही है। तो पूज्य ब्रह्मलीन खंडानंद जी महाराज कहते थे, इस प्रसंग में कह रहे थे कि भगवद आज्ञा ऐसी हुई, ईश्वरीय आदेश ऐसा हुआ कि वे यति उनके द्वार पर, वहां का परिवेश, अन्न, आहार, उनकी प्रकृति, उनके आचरण को देखकर वो चकित तो थे कि किसी असभ्य, अशिष्ट, अभद्र घर में आ गए हम, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। न तो यह अग्निहोत्र होता है, ये यजन भजन पूजन अर्चन वंदन कुछ नहीं जानते। हमें लगता है इन्होंने कभी सूर्य को अर्घ तो दिया नहीं होगा। हम जिस महिला के हाथ से अन्न ले रहे हैं, इन हाथों ने कभी सूर्य को अर्घ नहीं दिया होगा, इन हाथों ने कभी गाय का ग्रास नहीं निकाला होगा, इन हाथों ने कभी भगवदीय प्रसाद नहीं बनाया होगा। हमें याद नहीं आता, इन हाथों को देखकर लगता है कि इन हाथों से कोई द्रव्य दान में कभी नहीं दिया गया होगा। इतने अशिष्ट, अभद्र, अमंगल ये हाथ दिखाई देते हैं। एक सूखाघात, एक शुष्कता, एक हठ और अभिमान, एक रूप की आसक्ति और अंतर में गहरी कोई अंध कामना से घिरी, ये इसकी प्रकृति। लेकिन चूंकि अब अन्न का अनादर भी नहीं कर सकते, अन्नो वै ब्रह्म, अन्नो वै विष्णु, अन्न तो ब्रह्म है, अन्नाद ब्रह्म। अब अन्न इसके हाथ से आ ही रहा है तो अन्न की निंदा नहीं होनी चाहिए, और न इसकी भी, क्योंकि जो अन्न दे रही है वो अन्नपूर्णा ही तो है। तो आज अन्नपूर्णा इस रूप में हमें भिक्षा दे रही है। आज अन्नपूर्णा का अन्न इस हाथों से हमारे पास पहुंच रहा है। यद्यपि ये संस्कार ही ना है, कोई कुलाचार इसको पता नहीं, ये सभ्याचार, शौचाचार, शिष्टाचार से अनभिज्ञ है। ये घर ही कुछ ऐसा है। अब भगवद आज्ञा हम पहुंच तो गए, पता नहीं अब ये कहां आ गए आज हम, ये हमारा प्रारब्ध कैसा कि कहां पहुंच गए। लेकिन भगवद आज्ञा है तो इसे ग्रहण करेंगे, इसका अनादर नहीं करेंगे, प्रसाद का अथवा भिक्षा का अपमान नहीं करेंगे। तो बहुत आदर के साथ उससे वो अन्न अथवा वो आहार ले ही लिया उन्होंने और उसे अर्पण करने लगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधित चित्त जिससे हो, समाहिता आए, समीह से यानी चित्त में शांति, संतुलन। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणा हुतम, क्योंकि वो अग्नि भी ब्रह्म ही है जिसमें ये पका है, जो इसे पचाएगा हमारे भीतर वो भी ब्रह्म ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, मेरे भीतर भी जो इसे पचाएगा, जो रक्त बनेगा, मज्जा मांस मेद रुधिर, वो ब्रह्म ही होगा। ब्रह्मणा हुतम, उस अग्नि में भी ये आहुति ब्रह्म की ही है। ऐसे ब्राह्मी निष्ठा, ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी थी, उस अन्न का वो आदर करते हुए उससे लेने लगे अन्न, आहार।